माना मैं गलत हो सकता हूँ, पर आप मेरी इस लॉजिक को तोड़ के बताइए। सोचिए, रास्ते पे आप चल रहे हैं और जाते जाते आपको एक रोलेक्स की वॉच मिलती है। अगर आप इस वॉच को उठा के ये सोच रहे हो कि हवा, मिट्टी और टाइम के साथ ये खुद ब खुद बन गई, आप सोच के देखो, आप खुद में कितना डम महसूस नहीं करोगे? और जाहिर सी बात है, आप ये सोचोगे कि ये जो घड़ी है ये किसी का होगा, यानी इसका कोई मालिक होगा। और जाहिर सी बात है, अगर इसका कोई मालिक होगा तो इसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, है ना? अब भाई, इस घड़ी से लाख गुना कॉम्प्लेक्स इंसान का दिमाग है, और इंसान के दिमाग से अरब गुना कॉम्प्लेक्स ये पूरा यूनिवर्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर डिजाइन है तो डिजाइनर जरूर होगा, 100%, मिलियन % होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर खुदा ने, अगर भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया तो वो कहाँ पे है? वो यूनिवर्स के भीतर है या यूनिवर्स के बाहर है? तो आपसे एक सवाल है, जो एक चीज बनाता है वो चीज के अंदर होता है कि बाहर होता है? मोबाइल बनाने वाले मोबाइल फोन के अंदर हैं कि बाहर हैं? तो सिंपल सी बात है, वो बाहर है। और जिस दिन इंसान की आंखों का जो पिक्सल है वो इतना हो जाएगा कि वो जूम मार के यूनिवर्स के पूरा बाहर देख सकेगा, उस दिन हम भगवान को जरूर देखेंगे। और देखने से मुझे याद आया, पहले आप अपनी स्थिति को देखिए इस पूरे यूनिवर्स में। ये एक ह्यूमन है, ठीक है? ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारा मून है, यहाँ पे सारे ग्रह हैं, ये हमारा सन है, ये वॉयेजर 1 है जो इंसान के द्वारा बनाया गया ऐसा उपग्रह है जो कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस को चला गया है, ठीक है? इंसान बस इतना तक ही देखा है इस दुनिया को, ठीक है? अब आप और देखिए, ये हमारा सन है, ऐसे ही अरबों खरबों सन कंबाइन होके पूरी मिल्की वे गैलेक्सी बनाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों खरबों गैलेक्सियां कंबाइन होके पूरा यूनिवर्स को बनाती है। क्या है आपकी हैसियत इस पूरे यूनिवर्स में? भगवान के क्रिएशन में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, मुझे ये बताओ। अब इंसान धरती पे खड़े होके इतना ईगोस्टैटिक बन चुका है, वो सीधा खुदा को उंगली करके पूछ रहा है कि तू मौजूद है कि नहीं, और अगर मौजूद है तो दिखता क्यों नहीं है? मतलब सोचो। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी, बिग बैंग। साइंटिस्ट बिलीव दैट ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक बिग बैंग से बना है, यानी एक ब्लास्ट, बहुत बड़ा मास लेवल पे एक ब्लास्ट हुआ था जिससे ये पूरा यूनिवर्स बन चुका है। तो अगर ये थियोरी सब मानते हैं कि बिग बैंग के द्वारा ये पूरा यूनिवर्स बना है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि वो जो बूम हुआ, वो बूम का बटन किसने दबाया? अगर कुछ नहीं था, नो टाइम, नो स्पेस, नो मैटर, तो अचानक से बूम कहाँ से हो गया? ये जो बूम का बटन किसने दबाया? तो हम ये मान के चलते हैं जिसने बूम का बटन दबाया वही गॉड है। तो अगर उस बूम के बटन को दबाने वाला अगर गॉड है, तो आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि गॉड ने यूनिवर्स को बनाया, तो गॉड को भी तो किसी ने बनाया होगा। सोचो, गॉड को जिसने बनाया वो भी गॉड, उसको जिसने बनाया वो भी गॉड। अगर ऐसे करके हम लोग इन्फानाइट भी चले जाएंगे, यानी गॉड टू दी पावर इन्फानाइट भी अगर हम लोग चले जाएंगे, तो वो गॉड ही तो होगा। तो इसीलिए अमूमन हम पकड़ के चलते हैं जो खुदा है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो एक है। और यही है मेन फंडामेंटल इस्लाम धर्म का। अब पॉइंट नंबर जो 4 में बोलने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर सोचिए। सन की डिस्टेंस अगर थोड़ी सी कम हो जाती तो सब जल जाता, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तो सब जम जाता, अर्थ रोटेशन थोड़ा स्लो हो जाता तो फ्लोट हो जाता, थोड़ा सा फास्ट हो जाता तो बस स्ट्रॉम हो जाता। और ऑक्सीजन 21% है, इसीलिए हम जिंदा हैं। अगर 25% हो जाता तो जंगल आग हो जाता, और 15% हो जाता तो हम ही मर जाते, है ना? अब ये सब को अगर साइड में भी रखोगे तो मुझे ये बताइए, धरती के नीचे का जो पानी है जिसको हम लोग पीते हैं, उसका क्या? भाई ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैलिब्रेशन है। और पॉइंट नंबर 5 में
मैंने ह्यूमन बॉडी को रखा है। हमारी एक आंख में 10 मिलियन कलर्स, दिल 1 लाख बार रोज धड़कता है, दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है, और लोग बोलते हैं ये सब एक्सीडेंट है। भाई एक्सीडेंट से आईफोन नहीं बनता, इंसान कैसे बन गए? अरे पूरा यूनिवर्स को छोड़ो भाई, हमें तो अभी तक पूरे समंदर के बारे में ही नहीं पता। हर साल नए नए डीप सी एनिमल मिल रहे हैं जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका आधा हिस्सा तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और हम चल रहे हैं भगवान को ढूंढने। वाह। और पॉइंट नंबर 6 मेरा फाइनल पॉइंट होगा। एक सवाल है, अगर गॉड नहीं है तो कुछ नहीं से सब कुछ कैसे आया? नथिंग से समथिंग लॉजिक मानता ही नहीं है। इसीलिए मानना पड़ेगा कि कोई तो है पहले से जो अनक्रिएटेड है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, ना उसको कोई बना सकता है। उसने हम सब को बनाया है और वो गॉड है। खत्म। ये वीडियो किसी रिलीजन के सपोर्ट में या किसी रिलीजन के खिलाफ में नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक की बात है। अच्छा, मेरी बात खत्म हुई। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हो, गॉड है कि नहीं? और अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई है तो शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंटेंट के लिए। जय हिंद।